अभयारण्य से करेंगे। राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य, राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो यही कि सबसे ज़्यादा अभयारण्य है कहाँ? अपने उदयपुर में सबसे ज़्यादा अभयारण्य, सर्वाधिक अभयारण्य अपने उदयपुर में सबसे ज़्यादा अभयारण्य है। राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता है। राजस्थान को क्या कहते हैं? राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं। तो राजस्थान को शिकारियों का क्या कहते हैं? स्वर्ग कहते हैं। सबसे पहले शिकार पर जो रोक लगाई गई अपनी टोंक रियासत में लगाई गई थी 1901 में। श्वरफर्तम शिकार पर रोक, ये टोंक रियासत में लगाई गई। कब लगाई गई? तो 1901 में टोंक रियासत पर रोक लगाई गई। तो सबसे पहले शिकार पर रोक लगी थी टोंक में 1901 में। अच्छा, सबसे पहले वन्य जीवों की हत्या पर रोक लगाने वाला, वन वगैरह लगाने वाला शासक कौन था? तो मौर्य शासक अशोक मौर्य था। भारत में श्वरफर्तम, ये तो राजस्थान की बात थी, भारत की है। भारत में श्वरफर्तम वन्य जीव संरक्षण बोल दो, संरक्षण के लिए प्रयास किया तो अशोक मौर्य ने किया था। इसने रोड सड़क के किनारे जो हैं पेड़ पौधे लगवाए, पेयजल भी व्यवस्थाएं करवाई और पशुओं वगैरह की वन्य जीवों की हत्या पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। तो सबसे पहले प्रयास जो है अशोक मौर्य ने किया था। एक है भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, खूब आता रहता है। 9 सितंबर 1972 को, 9 सितंबर 1972 को। इससे भी ज्यादा राजस्थान में एक प्रश्न आता है और वो है कि राजस्थान में ये कब लागू हुआ? राजस्थान में तो ये राजस्थान में लागू हुआ था 1 सितंबर 1973 को। देखो, कोई भी अधिनियम यदि केंद्र सरकार लगाती है तो उसको 1 माह के अंदर, सॉरी 1 माह नहीं, 1 साल के अंदर सभी राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से लागू करना होता है। तो 1 साल हो गई ना लगभग। आप देखिए 72 में लागू हुआ 9 सितंबर को, तो 1 सितंबर 1973 को राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया। एक ये प्रश्न भी आता है, वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो ये बना था 1980 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। एक बाघ परियोजना है, बाघ परियोजना, इसी को बोलते हैं टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर प्रोजेक्ट। तो ये टाइगर प्रोजेक्ट कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 1973 को। ये जो अभी मैंने तारीखें लिखी है, डेट लिखी है, काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आती है, इसलिए आपको इनको याद रखना है। तो बाघ परियोजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 1973 को, बाघ परियोजना शुरू हो गई। एक है आजादी के बाद पशु पक्षी, इनका जो संरक्षण किया गया था पशु पक्षी वगैरह का, ये किया गया 1951 को। और ये लागू जो किया गया था वो 23 अप्रैल 1953 को इसको लागू कर दिया गया। ये भी ठीक ठाक प्रश्न है। तो पशु पक्षी वगैरह हैं उनका संरक्षण जो किया गया था 1951 में अधिनियम बनता है
ठीक है, अधिनियम होता है 51 बनता है और ये लागू 2 साल बाद में होता है, 23 अप्रैल 1953 को लागू कर दिया गया। चलो अब देखिए, जो हमारे वन्य जीव वगैरह होते हैं, वन होते हैं, वो किस सूची के विषय होते हैं? संवर्ती सूची के। हालांकि पहले ये राज्य सूची के विषय होते थे, तो फिर इनको संवर्ती में कब बनाया गया? 1976 में बनाया गया और 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। देखो, राज्य सूची में क्या होता है कि वन और वन्य जीवों के संबंध में राज्य सरकार जो है वो क्या बना सकती है? नियम बना सकती है। लेकिन संवर्ती में डाल दिया, उसके बाद इसका अर्थ ही हो गया कि राज्य सरकार भी नियम बना सकती है, केंद्र सरकार भी नियम बना सकती है। लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का कानून क्या होता है? मान्य होता है। ये बात होती है इसमें। तो देखो, सूची की बात करेंगे। किस सूची में? संवर्ती में। कब हुआ? 1976। संविधान संशोधन कौन सा किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां। पहले किस सूची में था? तो पहले था राज्य सूची में। पहले ये जो है राज्य सूची में था। एक है बाघ संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र जो है वो अपने कहाँ स्थापित किया गया है? तो अपने शाहपुरा में, शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में बाघ संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र। तो शाहपुरा जयपुर ग्रामीण जो हैं उसमें स्थापित किया गया है। एक मोर प्रजनन केंद्र पूछे आपसे, मोर प्रजनन केंद्र, तो ये स्थापित किया गया है आपके बीकानेर में। जबकि आपसे पूछ ले कि मोर अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया जाएगा? किया नहीं गया, किया जाएगा झुंझुनू में। मोर अभ्यारण्य विकसित किया जाएगा। तो ये मोर अभ्यारण्य जो विकसित किया जाएगा आपका, वो अपने झुंझुनू में स्थापित किया जाएगा। चलो, काफी चीजें हो गई, एक बार इनको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सर्वाधिक अभ्यारण्य कहाँ है? अपने उदयपुर में सबसे ज्यादा अभ्यारण्य। राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहते हैं। शिकारियों का क्या कहते हैं? स्वर्ग। सर्वप्रथम शिकार पर जो रोक लगाई थी टोंक रियासत में। भारत में सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण के लिए जो प्रयास किया था अशोक मौर्य। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना भारत में 9 सितंबर 1972 को और राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में बनता है। बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत जो होती है 1 अप्रैल 1973। पशु पक्षियों से संबंधित संरक्षण अधिनियम बनता है 1951 में और लागू होता है 23 अप्रैल 1953 में लागू हुआ। किस सूची का विषय था? संवर्ती सूची का विषय था। कब बनी है? 1976 में बनी और 42वां संविधान संशोधन किया गया था। पहले ये किस सूची का था? राज्य सूची का था। बाघ संरक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्र है शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में। फिर है मोर प्रजनन केंद्र कहाँ बना? बीकानेर में। और मोर अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया गया है? किया जाएगा, किया नहीं गया है। चलो, अब एक प्रश्न बनता है कि अपने अभ्यारण्य जो हैं वो कितने हैं? तो देखिए, अभ्यारण्य जो हैं वो 27 है। कितने? 27 है राजस्थान में अभ्यारण्य। फिर है राष्ट्रीय उद्यान कितने? तो राष्ट्रीय उद्यान 3 हैं। 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। वो 3 कौन कौन से हैं? देखिए, एक है रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपके सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में है ये। एक केवलादेव गैना पक्षी विहार है। केवलादेव गैना पक्षी विहार है।
ये जो हैं आपके भरतपुर में, और तीसरा है आपका मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स, तो मुकुंदरा हिल्स है आपके कोटा और झालावाड़ में मुख्य रूप से हैं। तो ये मुकुंदरा हिल्स है। अपन कोटा और झालावाड़ के बीच में जाते हैं तो मध्य रास्ते में यही पड़ता है, दोनों के बीच में है। तो कोटा और झालावाड़ में मुकुंदरा हिल्स है। तो ये 3 हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनको जो घोषित किया गया था वो उसी क्रम में है। मतलब सबसे पहले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बनता है, फिर केवलादेव बनता है। चलो तारीख सन लिख देता हूं मैं। ये बना था 1980 में, ये बना था 1981 में, ये बना था 2012 में। इस प्रकार से ये क्या बने हैं, हमारे राष्ट्रीय उद्यान बने थे। तो ये 3 अपने राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो अभ्यारण्य तो हमने कितने बता दिए, 27 बता दिए आपको। राष्ट्रीय उद्यान कितने बता दिए, 3 बता दिए। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ देखा, सवाई माधोपुर में, जो कि 1980 में बनता है। केवलादेव घना पक्षी विहार जो हैं भरतपुर में है और 1981 में। एक मुकुंदरा हिल्स जो हैं वो कोटा और झालावाड़ में हैं और 2012 में ये बनता है। चलो 3 राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा अपन ने की है। अब अपन चर्चा करते हैं बाघ परियोजनाएं कितनी हैं। बाघ परियोजनाएं, तो बाघ परियोजनाएं फिलहाल राजस्थान में 5 है। बाघ परियोजनाएं कितनी है अपनी, 5 बाघ परियोजनाएं हैं। 5 को ध्यान में रखना है। एक तो आपकी रणथंभौर है। रणथंभौर जो अभी आपने पढ़ा कहाँ है, सवाई माधोपुर में है। ठीक है, रणथंभौर जो बाघ परियोजना है ये सवाई माधोपुर में है। एक आपका सरिस्का है जो अपने अलवर में है, सरिस्का। तो सरिस्का जो है अलवर में हो गया। एक है मुकुंदरा हिल्स है जो आपके कोटा झालावाड़ जो हैं, कोटा झालावाड़ मुकुंदरा हिल्स। एक रामगढ़ विषधारी है, चौथे नंबर का है रामगढ़ विषधारी है, ये आपके बूंदी में है। आप ऐसे याद रख सकते हो, विष की तो एक क्या होती है, बूंदी होती है भाई। विष यानी जहर, जहर की तो एक बूंद होती है। तो रामगढ़ विषधारी जो हैं वो आपके बूंदी में है। रामगढ़ विषधारी कहाँ है, बूंदी में है। और एक जो आजकल आपके बना है अभी धौलपुर एवं करौली वाला, ठीक है, धौलपुर करौली के नाम से बना है ये। अब छठा प्रस्तावित है। छठा क्या है, प्रस्तावित है। छठा प्रस्तावित है और वो है कुंभलगढ़। कौन सा प्रस्तावित है, कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी प्रस्तावित है वैसे, और छठी जो बाघ परियोजना है ये भी ये प्रस्तावित है, जल्दी ही ये बन जाएगा। अच्छा, अब राष्ट्रीय उद्यान कितने प्रस्तावित है, तो वो 3 हैं। राष्ट्रीय उद्यान प्रस्तावित, तो ये प्रस्तावित जो हैं वो भी 3 ही हैं। एक तो आपका ये सरिस्का अलवर, एक राष्ट्रीय मरुद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो आपके बाड़मेर और जैसलमेर में है, ये प्रस्तावित है। साथ में अभी कुंभलगढ़ पड़ा, तो कुंभलगढ़ प्रस्तावित है, जो राजसमंद पाली इस क्षेत्र में बनाया जाएगा, मुख्य रूप से राजसमंद के आसपास एरिया में आएगा। तो इस प्रकार 3 राष्ट्रीय उद्यान हमारे क्या हैं, प्रस्तावित है, जो भविष्य में
बनेंगे, ये बात है। चलो, एक हमारे मरग वन कितने, तो मरग वन 7 है। आगे डिटेल से पढ़ेंगे इन 7 के बारे में। तो कितने हैं, 7 है। जंतुआलय हमारे, जंतुआलय ये 5 है हमारे। जंतुआलय कितने हैं, और आखेट निषेध जो हैं वो 33 है। आखेट निषेध मतलब जहां शिकार पर क्या हो, रोक हो, तो आखेट निषेध जो हैं कितने हैं, 33 आखेट निषेध है। चलो, एक है जैविक पार्क कितने हैं, तो ये 4 जैविक पार्क है। एक अपना नारगढ़ जो कि अपने यहाँ जयपुर में, एक आपका है सज्जनगढ़ है जो कि उदयपुर में, एक माचिया सफारी है जो जोधपुर में, और एक जो है अभेड़ा है, अभेड़ा जो कि आपके कोटा में है। तो इस प्रकार से 4 जो हैं जैविक पार्क है। जैविक पार्क कितने हैं, 4 है। बर्ड सेंचुरी 2 हैं। बर्ड सेंचुरी जो हैं वो कितनी है, 2 हैं। 2 में एक देखिए केवलादेव गैना पक्षी विहार है आपका, और एक जो है आपका हनुमानगढ़। ऐसे कितने बर्ड सेंचुरी हैं, 2 बर्ड सेंचुरी है। अगर आपसे पूछ रहे रामसर साइट कितने हैं, तो रामसर साइट 2 हैं। 2, एक तो केवलादेव गैना पक्षी विहार जो अभी आपने पढ़ा है भरतपुर वाला, और एक जो है सामर झील है। सामर झील देखो केवलादेव कब बना था, तो ये बना था 1981 में, और सामर कब बना, तो ये बना 1990 में बना है। अब यहाँ रामसर साइट क्या होता है ये बता दूं, इसी का नाम है आदर नम भूमि। इसको कहते हैं वेट लैंड कहते हैं, इसको कहते हैं रामसर स्थल कहते हैं। एक ही बात है। वास्तव में क्या है, रामसर एक स्थान है, और ये स्थान ईरान देश में है। यहां पर 2 फरवरी 1971 को मीटिंग हुई थी, जिसमें जो नम क्षेत्र है, नमी वाले क्षेत्र हैं, उनको वेटलैंड घोषित करने की बात थी, उनको संरक्षित करने की बात थी। तो ये संरक्षण किया गया था उनका। यही कारण है कि 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाते हैं। वेटलैंड दिवस मनाते हैं इस दिन 2 फरवरी को। फिर 1975 में अधिकांश देशों ने क्या कर दिया, रामसर स्थापित करने की जो प्रक्रिया थी वो प्रारंभ कर दी थी। तो ये रामसर है स्थान था, वहां मीटिंग हुई, उसमें निर्णय लिया गया कि जो दलदली एरिया हैं उनको संरक्षित किया जाएगा। बस वही क्या कहलाया, वेटलैंड या रामसर साइट या रामसर स्थल या नमाद्र भूमि, ये बात है। तो ये आपके रामसर साइट हो गए। फिर है कंजर्वेशन सेंटर। तीसरा एक और देखो, इसमें तीसरा रामसर साइट प्रस्तावित है। तीसरा रामसर स्थल प्रस्तावित, तो यह है मीनार गांव उदयपुर। ये प्रस्तावित है। अगर कोई रामसर साइट बनेगा, तीसरा बनेगा, वो कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा आपका उदयपुर का मीनार गांव। ये तीसरा प्रस्तावित किया गया है इस प्रकार से। ठीक है, चलो। एक है
कंजर्वेशन सेंटर कितने हैं? तो कंजर्वेशन सेंटर जो है आगे पढ़ेंगे 36। आजकल ये भी पूछा जाता है कि कौन सा है, कौन सा नियर, कौन सा कहाँ है, आगे पढ़ेंगे इनको। तो कंजर्वेशन सेंटर है हमारे कितने हैं? 36 है। ये कुछ बेसिक बातें बता रहा हूं फिलहाल आपको मैं। चलो जी, काफी लंबी महाभारत हो गई है, तो चलो एक बार पूरा ही चलते हैं इसमें, क्योंकि अपना मेन पर्पज होता है कोई भी चीज को याद करना, पढ़ना उद्देश्य नहीं है। तो सर्वाधिक अभ्यारण्य है अपने उदयपुर में, सबसे ज्यादा अभ्यारण्य है। शिकारियों का स्वर्ग कहते थे, राजस्थान को कहते थे। उस शिकार पर रोक लगाई गई सबसे पहले टोंक रियासत में 1901 में लगा दी गई। भारत में सबसे पहले वन संरक्षण अधिनियम जो लागू किया, वन्य जीवों का संरक्षण किया, अशोक मौर्य ने किया। फिर वन्य संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ 9 सितंबर 1972 को, और राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को। वन संरक्षण लागू हुआ 1980 में। बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 को। और पक्षी पशु संरक्षण अधिनियम जो हमारे लागू हुआ वो 1951 को। और इसको जो लागू किया गया वो 23 अप्रैल 1953 था। फिर हमारे जो अभ्यारण्य वगैरह हैं ये किस सूची के विषय हैं? संवर्ती सूची, जो कि 1976 में बनी। फिर इसमें संशोधन किया गया था, वो था 42वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा संशोधन किया गया। पहले ये राज्य सूची के विषय हुआ करते थे। फिर बाघ संरक्षण एवं उनका प्रशिक्षण केंद्र जो है शाहपुरा जयपुर ग्रामीण में स्थापित किया गया। मोर प्रजनन केंद्र बीकानेर में स्थापित किया गया। मोर अभ्यारण्य विकसित किया जाएगा, झुंझुनू में विकसित किया जाएगा। हमारे अभ्यारण्यों की संख्या जो है 27 अभ्यारण्य हैं, और जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 है, और प्रस्तावित भी कितने पढ़ेंगे? 3 ही पढ़ेंगे। तो एक रणथंबोर है, वो कहाँ है? सवाई माधोपुर में है। और ये राष्ट्रीय उद्यान कब बना था? 1980 में। केवलादेव घना पक्षी विहार जो है भरतपुर में है, और ये बना 1981 में। फिर है मुकुंदरा हिल्स बना, तो ये कोटा झालावाड़ में 2012 में बनता है। हमारी जो बाघ परियोजनाएं हैं वो 5 है, और रणथंबोर हमारे सवाई माधोपुर में है, सरिस्का अपने अलवर में है, मुकुंदरा हिल्स है कोटा झालावाड़ में, रामगढ़ विस्तारी है बूंदी में है, और एक 5वां जो है वो धौलपुर करौली को बनाया गया। 6ठा प्रस्तावित है, वो कौन सा है? कुंभलगढ़ प्रस्तावित है। फिर राष्ट्रीय उद्यान कितने प्रस्तावित है? 3 प्रस्तावित है। सरिस्का है वो, राष्ट्रीय उद्यान है वो बाड़मेर जैसलमेर, और कुंभलगढ़ है वो राजसमंद पाली। हमारे मरगवन है 7, हमारे राष्ट्रीय जंतुआलय हैं आखिर निषेध है 33। जैविक पार्क कितने हैं? 4 हैं। तो नारगढ़ है, जयपुर, सज्जनगढ़, उदयपुर, माचिया सफारी जोधपुर, अभेड़ा, कोटा, बर्ड सेंचुरी 2, केवलादेव घना पक्षी विहार 1, और दूसरा हनुमानगढ़। रामसर साइट भी कितने? 2। केवलादेव घना पक्षी विहार जो है आपके 1981 में, सामर जो है 1990 में। वास्तव में ये क्या होते हैं? आदरनम भूमि, अंग्रेजी में बोलोगे तो वेटलैंड, और क्या बोल सकते हो? रामसर स्थल। कहाँ मीटिंग हुई थी? ईरान में। कब हुई थी? 2 फरवरी 1971। और 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? वेटलैंड दिवस मनाते हैं। तीसरा रामसर स्थल कौन सा प्रस्तावित है? मीनार गांव उदयपुर प्रस्तावित है। और कन्वेंशन सेंटर कितने हैं? 36। तो ये थी कुछ बेसिक बातें थी। टेंशन में कैसे याद नहीं होगा? 2 बार प्रयास करें। है भाई, सिर पकड़ रखा है, क्या बात है भाई? याद नहीं हो तो बता दिया करो, एक बार और याद कर लेंगे, इसमें क्या है।
क्योंकि इसमें क्या है कि कुछ फैक्ट चीजें हैं, सीधी सीधी चीजें हैं। मरगवन 7 तो थोड़ी देर बाद तुम्हारे हो जाएगा मरगवन 5। बाघ अभ्यारण्य बोला 27, आगे निषेध बोला 2। बहुत से कैसे हो जाएगा। जो अच्छा ध्यान दे रहे हैं, 7 रिवीजन कर रहे हैं, उनको याद हो जाता है। और जो गुमसुम बैठे रहते हैं, तिया की बैठक में आके नहीं बैठते, तिया की बैठक में अपन जाते हैं तो कैसे जाते हैं, एकदम गंभीर होकर गया ना, चुप बुशेट को बाहर निकाल लेते हैं और मोबाइल को साइलेंट, फिर या सारो मोटो मुंडो कर लिए, या मतलब एकदम गम में हो जाते हैं। जिया नहीं उन्होंने, मतलब जितना आप कुछ उन चीज़ों को स्वीकार करोगे पढ़ोगे तो वो चीज़ें जल्दी याद होगी, और टेंशन में आ जाओगे तो वो कभी याद नहीं होगी। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, आप किसी अननोन जगह गए, वहां आपने एक छोटा सा बच्चा देखा, उस बच्चे की तरफ यूं कहो देखिए, बच्चा तुम्हारे पास आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। और उसकी तरफ आप थोड़े से मुस्कुरा करके प्यार से उसको बात करोगे तो वो आ जाओगा। 2 बार बोला अरे अरे बाबू, अरे ले 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 आजा, ले ले आजा ले, भाई साहब वो बाबू आ जाएगा। जी के एक छोटा बाबू है, वो तुम इसे टेंट होके बैठ जाते हो, वो कभी याद नहीं होने वाला है। इसलिए इसको तो प्यार से बुलाओ, प्यार से बुलाओगे तो आएगा। चलो भाई, अब आगे की बात करते हैं। अब देखिएगा, सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा अपन करने जा रहे हैं, और उनमें जो चर्चा करेंगे अपन वो करेंगे रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, देखिएगा सबसे पहले ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो आपके सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर में है। इसकी अभ्यारण्य के रूप में स्थापना 1955 में हुई थी। अभ्यारण्य बना है वो 1955 में, जबकि राष्ट्रीय उद्यान बना है 1980 में। राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 1980 में। सबसे पहला यही पढ़ा रहा हूं, इसलिए ध्यान रखना, राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान, पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब भारत का भी देख लेते हैं कि भारत का कौन सा है। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो प्रथम जो है राष्ट्रीय उद्यान वो है जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, और ये उत्तराखंड में। जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड। ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। फिर यहां बाघ परियोजना शुरू हुई। बाघ परियोजना शुरू 1 अप्रैल 1973, इसलिए मैं कह सकता हूं राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है। ये तो जानते ही हो, बाघ का मतलब टाइगर होता है। बाघ का मतलब टाइगर। क्यों मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि सीटी में कल मैंने पूरे 4 पेपर एक बैच में हल करवाए थे। क्या क्या जीके के प्रश्न आए, तो कुछ टॉपर बड़े बोले होते हैं। मैंने उसमें प्रश्न आया था सरिस्का का, कि सरिस्का में पाए जाते हैं। तो एक जगह तो शेर लिखा हुआ था, एक जगह रॉयल बंगाल टाइगर लिखा हुआ था, एक में लेपर्ड मतलब पेंथर लिखा हुआ था, एक कोई और ऑप्शन था। तो एक बड़ी प्यारी सी गुड़िया थी, वो बोली सर इसमें तो लेपर्ड भी तो पाए जाते हैं। भाई लेपर्ड भी तो पाए जाते हैं। तो अरे तो लेपर्ड बहुता से नहीं पाए जाते, सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं। बाघ किसर उसमें तो बाघ पाए जाते हैं, अरे बाघ को तो टाइगर कहते हैं। तो ऐसे ध्यान में रखना। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उसको समझाया कि मेरे उदाहरण जो होते हैं बड़ी सटीक होते हैं। मुझको तुम्हारे घर पर पाई जाती है भैंस,
बकरी, चूहा, तो सबसे ज्यादा भैंस ही पाई जाती है। अब तुम कहेंगे सर हमारे तो चूहे भी पाए जाते हैं, तो वो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि अधिकता से प्रमुखता से क्या पाया जाता है, तो प्रमुखता से बाघ पाया जाता है, अर्थात टाइगर पाया जाता है। किसी ने यहां तो बंगाल लिखा हुआ है, तो उससे क्या है, क्योंकि ये मूल रूप से भारत बंगाल पाए जाते हैं, इनकी जो वेराइटी है वो बंगाल टाइगर की वेराइटी है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। अभ्यारण्यों से खूब प्रश्न आए थे, बीच बीच में बताता रहूंगा कौन से प्रश्न आए थे। तो ये राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना, ये राजस्थान की प्रथम है। ठीक है, राजस्थान की क्या है, प्रथम बाघ परियोजना है। और ये राजस्थान की सबसे छोटी, मतलब भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना भी है, भारत की सबसे छोटी बाघ परियोजना है। तो बड्डी कौन सी है भारत की, बड्डी, तो बड़ी है नागार्जुन, नागार्जुन आंध्र प्रदेश, ये क्या है, सबसे बड़ी है। फिर देखिए एक प्रश्न है, इसको भारतीय बाघों का घर कहते हैं, किसको कहते हैं, रणथंभौर को। रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कहते हैं, या कह दो लैंड ऑफ टाइगर, कि अंग्रेजी में थोड़ा बहुत लिखा जाए तुमको, ये कहां से आ गया, लैंड ऑफ टाइगर, एक ही बात है। सर्वाधिक प्रकार के वन्य जीव यहां पाए जाते हैं, सर्वाधिक प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, वन्य जीव पाए जाते हैं। लाल सिर वाले तोते पाए जाते हैं, लाल सिर, लाल सिर वाले तोते पाए जाते हैं। काला गरुड़ पाया जाता है, काला गरुड़ पाया जाता है, काला ही तो, अच्छा लाल हो गया क्या, काला गरुड़ पाया जाता है। तो काला गरुड़ पाया जाता है, लाल सिर वाला तोता यहां पाया जाता है। एक 10 करोड़ की लागत से, 10 करोड़ की लागत से क्षेत्रीय प्राकृतिक, क्षेत्रीय प्राकृतिक प्रयोगशाला स्थापित किया गया है। टाइगर सफारी शुरू की गई है, टाइगर सफारी शुरू की गई है। विश्व में पहली बार बाघ स्थानांतरित घटना यहीं हुई, विश्व में पहली बार, विश्व में पहली बार बाघ स्थानांतरण की घटना हुई। ये हुई थी जून 2008 में। यहां से एक बाघ ले जाया गया जिसका नाम था सुल्तान, एक बाघिन ले जाई गई, बाघिन जिसका नाम था बबली। साले बंटी को ले जाते हैं ना तो बंटी बबली हो जाता। काय को सुल्तान को लेके गए हवाई जहाज में, हवाई जहाज में बैठ के गए थे ये, हवाई जहाज में बिठा करके इनको सरिस्का भेजा गया था। कहां भेजा गया, सरिस्का भेजा गया था, भेजा मतलब रणथंभौर से सरिस्का। इनकी भी क्या किस्मत रही होगी, हवाई जहाज मोजी खाई है। अपने कई बार नहीं देखते, अपन जैसे शहर से कोई भैंस ले आते हैं कई बार, तो फिर वो अपने वाली भैंस के पास में बांध देते हैं। फिर वो अपने वाली भैंस को शहर वाली क्या बोलती है, कचौरी जानती है, कचौरी, क्योंकि शहर के लोग कचौरियां वगैरह खूब खाते हैं, बच जाती है तो उनको डाल देते हैं। तो अपनी वाली कहती है नहीं, फिर वो बर्गर खाइए बर्गर, फिर अपनी वाली कहती है नहीं, फिर अपनी वाली भैंस कहती है चीलवा जानती है, चीलवा वो कहती क्या होता है चीलवा, रिंजका, रिंजका जानती है, रिंजका अरे बातें तो वो भी तो करती है
भाई देखना कभी आती है तो ऐसे करती रहती है ना तो उनकी कोर्टन भाषा होती है, पूछती रहती है। फिर वो कहती है कभी मोजी खाइए मोजी। बोला ये क्या होता है? बोला पिकअप में मैं पिकअप में बैठ गई हूँ। बोला हाँ। चलो भाई, तो सरिस्का भेजा गया था पहली बार यहां से। फिर देखिए, अगर एक व्यक्ति है फतेह सिंह राठौड़, क्या नाम है? फतेह सिंह राठौड़। उसने इस बाघ परियोजना को विश्व मानचित्र पर चित्रण किया। फतेह सिंह राठौड़ ने रणथंभौर बाघ परियोजना को विश्व मानचित्र पर चित्रित किया। इस कारण इसे टाइगर मैन कहते हैं। अब अगर प्रश्न आ जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तब आएगा कैलाश साकला। ध्यान रखना, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, इस कंडीशन में उत्तर आएगा कैलाश सांकला। जो कैलाशी सांकला है ये कहलाते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। ये भारत में बाघ परियोजना के जनक हैं। भारत में बाघ परियोजना के जनक हैं वो हमारे कैलाशी सांकला है। तो ये कैलाशी सांकला जो हैं वो क्या हैं? भारत में बाघ परियोजना के जनक है, सूत्रधार है, फादर है। इनकी पुस्तक भी है, टाइगर एंड रिटर्न द टाइगर। पुस्तक कौन सी है? टाइगर एंड रिटर्न द टाइगर। जैसे आपने फिल्म देखी होगी सिंघम रिटर्न द सिंघम, तो देखो पुस्तक एक तो कौन सी देख पा रहे हो आप? टाइगर। एक रिटर्न द टाइगर, वो नहीं टाइगर जिंदा है अभी है, ये अलग है भाई। चलो, एक आपसे ज्यादातर पूछे, कोई भी घूमने के लिए बात करे कि कौन घूमने या फला व्यक्ति कहाँ घूमने आए, तो रणथंभौर में। जैसे महारानी एलिजाबेथ, ये ब्रिटेन की महारानी है। कहाँ की? ब्रिटेन की महारानी है। ये यहाँ घूमने आई थी। अमेरिका का राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, तो ये यहाँ पर घूमने आया। आपका ज्ञानेंद्र जो कि नेपाल के नरेश थे, नेपाल के राजा थे, तो वो यहाँ घूमने आए। इसके अलावा राजीव गांधी घूमने आए। इसके अलावा हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी घूमने आए। मनमोहन सिंह जी जो हैं वो भी यहाँ घूमने आए। और भी कोई घूमने आए तो इधर ही बता देना, घुमा देना, अपने क्या फर्क पड़ रहा है इधर, ये बात है। चलो, इस अभ्यारण्य को गुना, एमपी के गुना अभ्यारण्य से बाघ गलियारा विकसित करके जोड़ा जा रहा है, ताकि इधर का बाघ उधर, उधर की बाघ इधर, है ना ऐसा होता रहे। एमपी के गुना अभ्यारण्य को रणथंभौर से जोड़ा गया है, आपस में लिंक किया गया है, ताकि उनको अच्छा ज्यादा प्राकृतिक आवास मिल सके। एक यहाँ पर राजीव गांधी जैव मंडल स्थापित किया गया है। इसका कारण यह है कि इसको अन्य अभ्यारण्यों से इसका संबंध स्थापित कर सके, इसके लिए परियोजना क्या की गई है? शुरू की गई है। इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल भी याद रखिएगा, क्षेत्रफल 282 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 282। यहाँ पदमला
तालाब बना हुआ है। क्या बना हुआ है इस अभ्यारण्य में? इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग भी यही है। रणथंभौर दुर्ग यहां बना हुआ है। या मैं और प्रश्न पढ़ाना चाहूं तो क्या कहूंगा? गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी जो है ना वो है, जोगी महल है, सुपारी महल है, 32 कम्बों की छतरियां हैं, वो मैंने एक साथ लिख दिया। दुर्ग है तो दुर्ग के अंदर सारी चीजें आती है, वो दुर्ग अलग से पढ़ेंगे अपन, तो सारी चीजें दुर्ग के अंदर आ जाती है। तो ये कौन सा हो गया? रणथंभौर जी। अच्छा, एक बाघिन को और याद रखना। एक बाघिन है, मर गई, ये मछली नाम था। इसको क्रोकोडाइल किलर कहते हैं, कैमरा क्वीन कहते हैं, सर्वाधिक फिल्में इसी पर बनी हैं। पहले हम पढ़ाते थे 2015-16 के आसपास, ऐसी बातें पढ़ाते थे। फिर ये मर गई तो धीरे धीरे फिर हम पढ़ने इसको बंद कर दिया। ये सर्वाधिक पर्यटकों को दर्शन देने वाली यही थी। मतलब आप घूमने फिरने जाओगे तो फुल चांस है कि आपको मछली जरूर मिलेगी। मछली का मतलब बाघिन का नाम है मछली। और जंगल भी इसमें, जल में जाकर के शिकार, क्रोकोडाइल का भी शिकार करती थी, तब इसको क्रोकोडाइल किलर कहा गया है। और जल में ज्यादा रहती थी इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया? कोई की मम्मी थोड़ी निकली थी, बेटा मेरी मछली है ये तो अपन ने निकाली है। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय फिल्में बनी है। एम नथुल्ला कोई थे, उसने 15 अंतरराष्ट्रीय फिल्में बनाई है इस पर। लंबी रामायण है, अपन को क्या मतलब। राखी के दिन मर गई, लेकिन राखी बंधा बस पहली बांध बस पहली मर गई। चलो, एक 2010 में बाघ पर शिखर सम्मेलन हुआ था। शिखर सम्मेलन यही हुआ था और भारत में ऐसा पहली बार हुआ था। भारत में पहली बार बाघ शिखर सम्मेलन, बाघों पर शिखर सम्मेलन है वो इसी अभ्यारण्य में। ऐसे थोड़ी कि बाघ आए थे यहाँ, जो मंत्री होते हैं ना बाघों से, मतलब पर्यावरण से संरक्षण से संबंधित, उनकी यहाँ मीटिंग करवाई गई थी। एक गांव याद रखना, भेरूपुरा गांव, बड़ा इंपॉर्टेंट है। भेरूपुरा गांव आजकल यहाँ चर्चा में है। यहाँ पर 110 परिवार रहते थे। कितने परिवार थे? 110 परिवार। उनको ये इस अभ्यारण्य के अंतर्गत आता था बेरूपुरा गांव। यहाँ से उनका स्थानांतरण कर दिया अन्य स्थान पर, क्योंकि वहां बाघ वगैरह स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर पाते थे, प्लस जनहानि भी होती थी क्योंकि बाघ हमला करता था। अभी देखो आप अखबारों में, उदयपुर है, उदयपुर में 11 व्यक्तियों को मार चुका है वो, और 2 लेपर्ड पकड़े, लेकिन वो बेचारे सीधे साधों को पकड़ लिया। जो डेंजर था वो नरभक्षी हो चुका है। वो तो बाकी लेपर्ड वगैरह तो क्या खा रहे हैं? जंगली जानवरों को, गाय भैंस कुत्ते, इनको खा रहे हैं। और इसके क्या है कि मांस पड़ गया आदमी का, साला माल खाए हुए तो यही है। कल पंडित को पकड़ा उसने, बहुत माल खा रहा, बोला पंडित तू है, तो निकाला बोला माल, तो पूरा पंडित को खा गया, यहाँ से छोड़ा ही नहीं कुछ भी। तो नरभक्षी है। 4 राज्यों के मतलब जो दल है पकड़ने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तो कोई सफलता नहीं मिली है। तो भेरूपुरा गांव भी एक ध्यान में रखना, जो इस अभ्यारण्य से संबंधित है। चलो रिवीजन करो एक बार इसका। चौम वाला तो भाग गया, अपने वाला नहीं है, गया साइड में बाजरी में गया वो तो अब तो बाजरा काटने वाले हैं ना, वो अपना ध्यान रखे थोड़ा सा। तो देखो रणथंभौर है, सवाई माधोपुर में है, और अभ्यारण्य बना 1955 में, और राष्ट्रीय उद्यान बना 1980 में। और राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान, भारत का प्रथम है जिम कार्बेट उत्तराखंड। बाघ परियोजना शुरू हुई 1 अप्रैल 1973। तो यही है राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना। सबसे छोटी बाघ परियोजना है तो सबसे बड़ी है नागार्जुन आंध्र प्रदेश में। फिर देखिए रणथंभौर जो बाघ है, रणथंभौर को भारतीय बाघों का घर कह रहे हैं, लैंड ऑफ टाइगर कहलाता है। और यहाँ सर्वाधिक प्रकार के वन्य जीव इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। लाल सिर वाला तोता, काला गरुड़ जो पक्षी है वो एक काफी प्रसिद्ध है। 10 करोड़ की लागत से प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय स्थापित किया गया है यहाँ। फिर एक टाइगर सफारी की शुरुआत भी यहाँ की गई है। पहली बार बाघ स्थानांतरित घटना यही हुई है, जून 2008 में की गई थी। यहाँ से बाघ सुल्तान और बाघिन बबली को भेजा गया था सरिस्का में। फतेह सिंह ने
इस बाघ परियोजना को विश्व मानचित्र पर चित्रण किया, इसलिए उसे टाइगर मैन कहते हैं। जबकि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांकला, जो अपने जोधपुर के निवासी है। ये कहाँ के निवासी हैं? जोधपुर के। भारत में बाघ परियोजना के सूत्रधार जो जनक है कैलाश सांकला ही हैं, और इन्होंने टाइगर और रिटर्न द टाइगर पुस्तक लिखी है। यहाँ कई लोग घूमने के लिए आए हैं, जैसे ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ है, अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन है, ज्ञानेंद्र जो हैं नेपाल के रह चुके हैं, मतलब नरेश रह चुके, राजा रह चुके, राजीव गांधी, मनमोहन जी, ये सभी यहाँ पर घूमने आए हैं जी। फिर गुना अभ्यारण्य से जोड़ा जा रहा है एमपी से। फिर राजीव गांधी जीव मंडल स्थापित किया गया है, वो इसलिए कि अन्य राज्यों से जोड़ा जा सके। क्षेत्रफल है 282 वर्ग किलोमीटर है। पदमला तालाब है या रणथंभौर दुर्ग है। ये एक प्रसिद्ध बाघिन मछली थी, अब नहीं है, मर गई। अब तो उसकी बेटी टी कृष्णा है, वो भी शायद मर गई। 2010 में एक बाघों पर शिखर सम्मेलन का आयोजन यहाँ पर किया गया था, जो कि भारत में पहली बार था। और भेरूपुरा गांव जो है उसके 110 परिवार थे। कितने परिवार है? 110 परिवार के लोग हैं, उनको यहाँ से स्थानांतरित किया गया है। चलो।